दोस्तों, आज मैं फिर एक हॉरर कहानी लेकर आप लोगों के सामने प्रस्तुत हो चुका हूँ। कहानी का नाम है शैतान से दोस्ती। शशिकांत बाबू रेलवे में ड्यूटी करते थे और उनकी अक्सर नाइट ड्यूटी ही रहा करती थी। सुबह 8 बजे आते थे घर, नहाते थे, खाते थे और ड्यूटी शाम को चले जाते थे 4 बजे। इधर उनकी बेटी पुष्पा घर से कॉलेज जंगल के रास्ते जाती थी। उसका कहना था कि जंगल का रास्ता माँ शार्ट पड़ता है, कौन गाड़ी लेकर सड़क से जाए, सोहदेव लफंगों से ठिठोली करते हुए टकराए। इसलिए मैं जंगल के रास्ते से कॉलेज जाती हूँ और रास्ता भी शॉर्टकट है, पैदल ही मैं निकल जाती हूँ, कॉलेज पहुँच जाती हूँ। उसकी माँ बोली थी कि पुष्पा बेटी, जंगल है, जंगल में हिंसक जानवर रहते हैं और तुम जो हो वहाँ जंगल में सेफ नहीं हो, सड़क से ही जाया करो। अरे माँ, तुम काहे को इतना दिमाग में भरे रहती हो ऐसी सब बातें। मैं बहुत अच्छी तरह से कॉलेज पहुँचती हूँ, पढ़ती हूँ और वापस आ जाती हूँ घर। बहुत शॉर्टकट रास्ता है जंगल वाला। माँ उस दिन चुप हो गई थी कि चलो बेटी जब कह रही है तो अच्छा होगा रास्ता। और वो जो है, सुबह पुष्पा निकल चुकी थी आज फिर स्कूल के लिए। वो स्कूल के लिए जंगल में आगे बढ़ी थी और अपने हाथों में किताब कापियाँ ली हुई कॉलेज पहुंची थी। कॉलेज की शाम को 4 बजे जब उधर से छुट्टी हुई, ठंड की दिन थी और सर्द रात चल रही थी, कई दिनों से ठिठुरन भरी। शाम होते ही जंगल में प्रकाश कम हो गया था, अंधेरा थोड़ा सा हल्का हल्का हो गया था और पुष्पा तेज कदम बढ़ाते हुए आ रही थी। तभी एक तूफानी हवा घेर ली उसे। चारों तरफ से बवंडर के जैसा अंधेरा अंधेरा ही छा गया था। तभी एक बाइक सवार लड़का आगे दिखा उसे। आइए, आप बैठिए, जहाँ कहिए आपको मैं छोड़ दूँ। लेकिन आपको तो मैं नहीं जानती। जान पहचान से क्या मतलब, इंसान का जो है इंसानियत देखी जाती है मैम। आइए बैठिए, मुझे गलत मत समझिए, मैं आपको छोड़ देता हूँ। पुष्पा उसके पीछे बैठ गई थी और वो लड़का जो है उसे उसके घर के बाहर सड़क पर छोड़ दिया था। दूसरे दिन फिर वही लड़का वहाँ मिला और धीरे धीरे एक गतिविधियाँ प्यार में बदलने लगी थीं। पुष्पा बोली कि आपका घर कहाँ है? आप अक्सर जंगल में ही क्यों मिलते हैं? जंगल का काम है, पिताजी इधर जंगल की लकड़ियाँ कटवाते हैं और उसे कई कार्य में लाते हैं। फर्नीचर के कार्य करते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा, इसलिए मैं थोड़ा सा जंगल में घूमने चला आता हूँ, अपने मज़दूरों को देखता हूँ, फिर वापस घर चला जाता हूँ। ठीक है, तो चलें। माँ से कहूँगी कि एक लड़का है, बहुत स्मार्ट है और मैं उससे अब प्यार करने लगी हूँ। देखें माँ क्या कहती है। ऐसा करो, ये सब कहने से क्या मतलब या क्या फ़ायदा? एक दिन तो हम एक हो ही जाएंगे। धीरे धीरे अंधेरा होने को था और पुष्पा और वो लड़का अनजान दोनों एक दूसरे के करीब आए। आपका नाम क्या है? लड़के से पुष्पा बोली। जी मेरा नाम रंती है, रंती देव। अच्छा रंती देव जी,
आप मुझसे प्यार करते हो? हाँ हाँ, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, तभी तो आपसे कह नहीं पा रहा था कुछ, लेकिन आज आपने स्वीकृति दे दी, इसलिए मैं कह रहा हूँ। आपको मैं बहुत चाहता हूँ, आज से नहीं, उसी दिन पहली मुलाकात से ही मैं चाहता हूँ। मैं भी आपको चाहती हूँ। और दोनों गले मिले। और एक क्या, देखते ही देखते पुष्पा के कंधे पर सर झुकाकर विपरीत दिशा में खड़ा हुआ लड़का, उसका चेहरा क्रूप होता जा रहा था, जैसे वो खौफनाक शैतान हो। उसकी आंखें सुर्ख लाल सी अंगारे जैसी धकने लगी थीं। उसके मुंह से दांत धीरे धीरे, दोनों तरफ जबड़े के धीरे धीरे नुकीले दांत बाहर को आने लगे थे। तभी ऑटो एक गुजरता हुआ उस जंगल से दिखाई दिया, जिसके हेडलाइट की प्रकाश पड़ते ही वो लड़का सामान्य होकर शैतान रूप से बदलकर इंसान रूप में अवस्था में आकर के अपने पहली अवस्था में खड़ा हो गया था। ठीक है, मैं चलता हूँ। आप फिर मिलेंगे। आप क्या हुआ, इतना घबराए हुए से क्यों हैं? लगता है कोई मेरा मजदूर छूटा हुआ है, न जाने क्यों मन में। ठीक है, आप जाइए, मैं इस ऑटो से चली जाऊंगी, लेकिन अपना ख्याल रखिएगा। पुष्पा कह के चली गई थी। रात अर्धरात्रि का समय था। पुष्पा अपने बेडरूम में सोई हुई थी, तभी खिड़कियां चटकने लगी थीं। उसकी खिड़कियों में जैसे कोई दबाव पड़ रहा हो, अब खिड़की कोई खोल देगा, तो ऐसे लगा था उसे। और ऐसा ही हुआ, दोनों खिड़की के पल्ले जो है खुल गए थे और बाहर से एक तेज हवा आई थी और वो आदमी इंसान का शक्ल अख्तियार करती शैतान में तब्दील हो गई थी। पुष्पा चीखना चाहती थी, तब तक वो शैतान उसके मुख पे अपना हाथ रख दिया था। आवाज़ उसकी भीतर ही घुट गई थी और शैतान उसके साथ सोया। सुबह होने को थी, शैतान फिर चला गया। ये गतिविधियाँ ज़्यादा दिन तक चलती रहीं, लेकिन पुष्पा ये बात अपनी माँ से नहीं बताई थी। एक रोज़ पुष्पा का फ़ोन उसकी माँ पर आ गया और उसकी माँ शांति देवी फ़ोन लेकर के सीढ़ियाँ चढ़ती हुई उसके बेडरूम की तरफ दूसरे मंजिल पर गई और खिड़की खुली थी बाहर वाली। उस बाहरी खिड़की के भीतर से चिक से झांकी भीतर, तो देखी पुष्पा के साथ कोई खौफनाक एक साया सोया हुआ है। अब तो सिट्टी पिट्टी गुम शांति देवी की। शांति देवी थर-थर काँपती हुई आई नीचे। शशिकांत बाबू तो नहीं थे, सुबह आने पर बताई। तब शशिकांत बाबू सीधे गए। उनका एक दोस्त था जो तांत्रिक था, जिसका नाम था प्रभु नारायण, और प्रभु नारायण को बुला कर लाए। और प्रभु नारायण ने जब देखा तो बताया कि आपकी बिटिया पुष्पा पर तो जंगली शैतान का जो है प्रभाव हो चुका है। शशिकांत, यार शशिकांत, उसे जंगल के रास्ते क्यों तुम लोग जाने देते हो? क्या करूं? प्रभु नारायण, वो कहती है कि जंगल का रास्ता शॉर्टकट है माँ, मैं पैदल ही चली जाती हूँ स्कूल। लो, ये ताबीज़ मैं दे रहा हूँ और अब शैतान उसके पास नहीं आएगा, लेकिन याद रहे वो जंगल के रास्ते से अब मत जाए, इसी में उसकी भलाई है। ओम कपालकाय नमः, और 2-3 बार ओम कपालकाय नमः का मंत्र बोलकर वो तांत्रिक प्रभु नारायण, शशिकांत का दोस्त तांत्रिक, वो ताबीज़ दिया था पुष्पा गले में, उसे धारण कर ली थी। इसके बाद शैतान का जो है प्रभाव उसके ऊपर से हटा। उसके बाद आनन फानन में घबराए हुए शशिकांत जी पुष्पा की शादी देखकर उसकी शादी कर दिए थे। इस तरह से शैतान से पुष्पा निवृत्त हुई थी, बची थी। अन्यथा वो शैतान अब धीरे धीरे पुष्पा पर हावी होता, उसे मार ही डाला होता।
कैसी लगी ये कहानी आप लोगों को? लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करके हमें बताएं। शैतान से दोस्ती कैसी थी ये कहानी?